नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं वातिनां वरिष्ठं लब्धमतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञाने गगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। कल तक हमने देख लिया, कल हमारा हुआ था 15 श्लोक हमारे कल हो गए थे। ये देखा था, पहले मूढ़ लोगों का वर्णन किया, बाद में महात्माओं का वर्णन किया, तो बतलाया कि ये महात्मा जो हैं ये महात्मा कैसे बनते हैं। तो ये बता दिया था कि वो कैसे होते हैं, कीर्तन भक्ति से, वंदन भक्ति से, नैष्ठिक या नैतिक जीवन बिताने से या ज्ञान से, और ज्ञान में भी एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो। यहाँ तक हमने देख लिया था। अब आगे चलते हैं। ये जो बताया है हमने देख लिया, 7वें ही अध्याय में हमने पढ़ा था वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। जो महात्मा होता है उसे सदैव यही भावना उसके मन में जागृत रहती है कि वासुदेवः सर्वम, ये जो भी दिख रहा है ये सारा जगत जो मुझे जगत के रूप में दिख रहा है, ये वस्तुतः जगत नहीं, ये वासुदेव के ही भिन्न भिन्न रूप है। ये जिसको समझ में आया वो है महात्मा। अब उसी प्रकाश में, उसी आलोक में हम ये अगला श्लोक देख लेते हैं। ये है श्लोक 16वां। अहं क्रतुमहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मंत्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निः अहं हुतम्। देखिए, सारा कुछ एक यज्ञ का एक उपमान लेकर, एक रूपक लेकर, जिसको हम मेटाफर कहते हैं। आजकल क्या है, अंग्रेजी शब्द बोले तो समझ में आ जाता है, रूपक कहे तो शायद समझ में आए, मेटाफर बोले तो समझ में आएगा। तो क्या है ये मेटाफर है, एक यज्ञ का एक रूपक लेकर, यज्ञ का उपमान लेकर ये बतलाया है कि सब कुछ क्या है, एक यज्ञ करना है तो क्या क्या लगता है। देखिए, पहले तो हम ये समझ लें कि क्रतु क्या है और यज्ञ क्या है। यहाँ बोला है अहम क्रतु अहम यज्ञ, तो क्रतु बोलते हैं वैदिक यज्ञ को और यज्ञ बोलते हैं स्मार्त यज्ञ को। स्मृति के अनुसार जो यज्ञ किए जाते हैं वो है यज्ञ, और वेदों के अनुसार जो यज्ञ किए जाते हैं वो है क्रतु। यहाँ ये बोला है कि अहम क्रतु अहम यज्ञ। वेदों में जो है वो भी मैं हूँ, स्मृतियों में जो है वो भी मैं हूँ। फिर ये तो हुआ यज्ञ का। यज्ञ में क्या होता है, जो हम आहुति डालते हैं वहाँ स्वाहा बोलते हैं। यहाँ आगे बोला है स्वधा अहम, अहम स्वाहा, मैं स्वाहा भी हूँ, मैं स्वधा भी हूँ। स्वाहा यानी यज्ञ, स्वधा यानी पितरों को दी हुई आहुति। जो श्राद्ध कर्म होते हैं वहाँ स्वधा बोलते हैं, स्वाहा नहीं बोलते। स्वाहा यह देवताओं के लिए है, स्वधा पितरों के लिए है। यहाँ ये बोला है अहम क्रतु अहम यज्ञ स्वधा अहम। हाँ, स्वधा भी मैं हूँ, यानी पितरों को जो अर्पण किया जाता है वो भी मैं ही हूँ। फिर अहम औषधम। हाँ, यहाँ औषध का मतलब ना हम साधारणतया, क्या हिंदी में, क्या मराठी में, क्या गुजराती में, बंगाली में, जितनी भाषाएं मुझे आती है मैं बताऊँ, सब में औषध का मतलब होता है दवाई, मेडिसिन। यहाँ ऐसा नहीं है। एक्चुअली औषधि यानी वनस्पति, और जो समिधाएं अर्पण की जाती हैं वह वनस्पति से ही है ना। ये भी बताओ ना,
कोई भी लकड़ी लियो उसके टुकड़े किए तो समिधा नहीं बनेगी, उसका भी विधि विधान है। केवल 5 वृक्ष बतलाए गए हैं जो अत्यंत औषधि हैं। औषधि है मतलब उनको अग्नि में डालने से जो धुआं उत्पन्न होता है वो पूरे वातावरण को शुद्ध बनाता है। अगर पहले जैसे घर घर में यज्ञ होते होते ना अभी, तो ये ऐसा प्रदूषण नहीं होता जो वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण तो हम ही लोग कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, वो अपना विषय नहीं है, आगे चले। लेकिन ये वायु प्रदूषण इतना होता भी रहे तो भी अगर हवन होता रहा तो इस वायु प्रदूषण को थोड़ा तो भी उसका वो नियंत्रण में आ जाता था। तो यहाँ क्या बतलाया है, अहम औषधम, यानी वनस्पतियाँ, समिधाएं, वो भी मैं ही हूँ। अब यज्ञ का रूपक है तो क्या है, वैदिक यज्ञ भी मैं, स्मार्त यज्ञ भी मैं, उसमें डालने वाली जो समिधाएं हैं वो भी मैं। मंत्रो अहम, जिस मंत्र का उच्चारण करके बोला जाता है, देखिए मंत्र ये क्या है, उच्चारण है, क्रिया है, उसमें हमारा स्वर यंत्र काम आता है, वो उससे ध्वनि लहरियों में वो परिवर्तित होता है, ये भी मैं हूँ। यानी मैं कहाँ कहाँ नहीं हूँ बताइए। मंत्रो हम, अहम एव आज्यम, आज्य ये बोलते हैं पिघले हुए घी को। देखिए घी तो सभी को पता है, तो एक तो जमा हुआ घी होता है और एक पिघला हुआ, और जो यज्ञ में वहाँ पे पिघला हुआ ही रखते हैं और वो सुआ कहते हैं उसको, जिससे वो निकाल के आहुति दी जाती है। तो सुआ में वो पिघला ही चाहिए, इसलिए आज्य। तो मंत्रो हम, अहम एव आज्यम, यहाँ एव बोला है, एव यानी ही, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घी हूँ, आज्य हूँ। अहम अग्नि, और वो जहाँ डाला जाता है ये समिधा हो या आज्य हो, ये कहाँ हम समर्पित करेंगे, अग्नि में ना। तो वो अग्नि जो है वो भी मैं ही हूँ। अब अहम हुतम, और जो सारा का सारा हुत, आहुति देने का जो सारी प्रक्रिया है सब मैं हूँ। एक रूपक बनाया है यहाँ, यज्ञ माने उसमें सब कुछ आ गया, अग्नि तत्व आ गया, समर्पण करने वाली वस्तुएं आ गई, यानी पृथ्वी तत्व आ गया, वायु तो है ही क्योंकि धुआं आ गया, वो हो गया, सारा का सारा पंच महाभूतों का जो भी है वो यज्ञ में है। यज्ञ में क्रियाएं भी हैं, डालने की क्रिया, उच्चारण की क्रिया भी है, यानी हमारे कर्मेंद्रिय जो है वो भी आ गए। तो ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, उनके विषय सारे, सारी वस्तुएं, सारे पंच महाभूत, ये सब कुछ अहम, ये सब कुछ मैं हूँ। वासुदेवः सर्वं, ये बतलाया गया है, और ये जिसको समझ में आ गया वो महात्मा है। फिर आगे बतलाया है, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः, वेद्यं पवित्रमोंकार मुक्साम यजुरेव च। मैं कहाँ कहाँ नहीं हूँ, और मैं क्या हूँ, क्या हूँ यानी तुम लोग सब जो हो, आखिर ये सारी सृष्टि, ये सारा जगत किसका बनाया हुआ है, उसी का बनाया हुआ है। इसलिए पिता अहम अस्य जगतः, इस जगत को जन्म देने वाला मैं हूँ, इसलिए पिता हूँ। अब पिता केवल जन्म दे के नहीं रहता जी, पोषण भी करता है ना। केवल जन्म दिया तो हो गया क्या पिता का कर्तव्य? नहीं, पिता का कर्तव्य है कि जिसको जन्म दिया है उसको पालना, पोषना, बड़ा करना। तो पोषणात् पिता, पाति, जिनको संस्कृत आती है उन्हें मालूम होगा, पाति इति पिता, जो पाक धातु का अर्थ है पोषण करना। तो जो पोषण करता है, जो रक्षण करता है, वो है पिता। तो इस दृष्टि से पिता हमस्य जगता। माता, माँ जो है वो वात्सल्यमयी है,
पिता पोषण करके हो जाएगा अलग। होता क्या है, पिता, मैं पुरानी बात कह रही हूँ, आज तो माता भी कमाती है, पिता भी कमाता है। तो ये जब गीता जी का सृजन हुआ तब ऐसा था कि अर्थार्जन जो है, कमाना जो है, वो पुरुषों का क्षेत्र था और स्त्री का क्षेत्र था घर में सब देखना। तो बच्चों को जो वात्सल्य देना है, वो जो संस्कार देना है, जो उनकी देखभाल करनी है, बीमार हुए तो उनकी सेवा करनी है, ये सारा कुछ कौन करता था? पिता के लिए तो समय नहीं होता था। प्रेम है पिता में भी, लेकिन वो बाहर चला जाता था कमाने के लिए। माता घर में रहती थी तो माता ही सब करती थी। तो मैं पिता हमस्य जगतः पोषणात् पिता, और माता भी मैं ही, यानी वात्सल्य का वर्षा भी मैं ही करता हूँ। फिर धाता, धाता यानी विधाता। अब विधाता को हम एक ही रूप में जानते हैं कि उसने ये सारी सृष्टि निर्माण की, ये तो ठीक है, लेकिन धा धातु का अर्थ क्या है? धा धातु कहता है धारण करना। मैं धाता हूँ, यानी उत्पत्ति, स्थिति और लय, तीन अवस्थाएं हैं। तो उत्पत्ति तो पिता उत्पत्ति करता है, इसलिए मैं पिता हूँ। और स्थिति, स्थिति यानी वो रहना, तो रहने के लिए धारण करना, ये धारण करने का काम भी मैं ही करता हूँ, इसलिए धाता। और पितामह, मैं पितामह हूँ। आप जानते हो पितामह दादाजी को कहते हैं। तो दादा कैसे हुए? अरे भाई, हमको यदि ब्रह्मदेव ने उत्पन्न किया है तो ब्रह्मदेव को उत्पन्न किसने किया? वो पद्मनाभ कहते हैं ना, जिसके नाम से पद्म निकला, उस पद्म में ब्रह्मदेव है। तो ब्रह्मदेव के भी पिता है वो, यानी हमारे पिता के पिता, इसलिए वो दादाजी बने। तो पिता हमस्य जगतः, माता धाता पितामह। मैं माँ भी हूँ, मैं पिता भी हूँ, मैं धाता यानी धारण करने वाला भी हूँ, और मैं पितामह भी हूँ। और ये तो हुई नाते रिश्तों की बात। आगे देखिए, आगे बोला है वेद्यम, मैं वेद्य हूँ। वेद्य यानी विद, व्यक्ति का अर्थ है जानना, वेद्य यानी जानने लायक, जिसका सही में ज्ञान होना चाहिए वो है भगवान। हमें ज्ञान तो हर एक को है, एक एक विषय में एक एक जन एक्सपर्ट है, ये ज्ञान तो ठीक है, बुरा नहीं है, ये भी उसी ज्ञान का एक अंश है। लेकिन ये ज्ञान जो है वो सीमित है, और परम ज्ञान जो है वो है वो। तो सही माने में वेद्य कौन है? मैं हूँ। और कैसा कैसा वेद्यम? देखिए, वेद्य शब्द नपुंसकलिंग में लिया है, वेद्यम। जैसे आपको जानते होंगे संस्कृत तो वनम वने वनानि यानी नपुंसकलिंग है। अब नपुंसकलिंग क्यों आया भाई? क्योंकि पवित्रम वेद्यम, यानी जो कोई पवित्र चीज जानने लायक वस्तु है, वस्तु वो भी मैं हूँ, इसलिए नपुंसकलिंग आया है। तो वेद्यम पवित्रम। तो पवित्र वेद्य यानी क्या होता है और साधारण वेद्य क्या होता है? साधारण ज्ञान यानी जो हम पढ़ते हैं, कोई टेक्नोलॉजी पढ़ता होगा, कोई भाषाएं पढ़ता होगा, कोई अलग अलग है, कोई इतिहास पढ़ता होगा, हर एक के ज्ञान के क्षेत्र अलग अलग है, ठीक है। तो ये जो है ये वेद्य तो है, लेकिन ये पवित्र नहीं होते, क्योंकि इसके पीछे हमारी एक भावना छुपी हुई होती है कि जो मैं ज्ञान कमा रहा हूँ ना, इससे मुझे आगे चल के मैं धन कमाऊंगा। उस ज्ञान को हम साधन के रूप में करते हैं, साध्य के रूप में नहीं। तो साध्य जो है वो पवित्र है, साधन जो है वो कनिष्ठ है। इसलिए मैं पवित्र ज्ञान हूँ, यानी निष्कामता जहाँ आ गई, उसको जानने के बाद कोई कामना बचती ही नहीं ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये जो हाव हाव है ये तो मिट ही जाती है। तो मैं पवित्रम वेद्यम हूँ। और तो बताया है ओंकार, मैं ही ओंकार हूँ।
अब कोई यदि योग सूत्र पढ़ते होंगे तो उन्हें मालूम है तस्य वाचकः प्रणवः, पहले ही पार में बतला दिया है महर्षि पतंजलि ने कि वो जो है वो ओंकार है। एक ओम में सब कुछ है। खैर उसके ऊपर बोलेंगे तो 1 घंटा लगेगा, वो छोड़ दीजिए। तो ओंकार, मैं ही पवित्र ज्ञान हूँ, मैं ही ओंकार हूँ। और आगे बतलाया रुक साम यजु, तीनों वेदों के मंत्रों को जैसे ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा या रुक कहते हैं। ऋचा कहते हैं हम हिंदी में, मूल संस्कृत शब्द है रुक, तो ऋग्वेद के मंत्र है रुक, साम वेद के है साम, और यजुर्वेद के मंत्र जो है उन्हें यजुस कहते हैं। तो यजु तो मैं ही हूँ, यानी तीनों वेदों का ज्ञान आपने ले लिया, मगर वेदों में जो मंत्र है वो मंत्र यानी साक्षात मैं हूँ। अब बताइए वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव है, ये यहाँ बता दिया। यही नहीं, ये वासुदेव सर्वम यहाँ नहीं समाप्त होता। अगला श्लोक देखिए, अगला श्लोक है 18वां। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत्, प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। ये तो विलक्षण श्लोक है। क्या बतलाया है? मैं ही गति हूँ। अब गति हूँ यानी स्पीड नहीं, जो हम कहते हैं ना उसकी दुर्गति हो गई, उसको सदगति मिल गई, उस अर्थ में ये गति है। यानी गति जो है, जहाँ पहुँचने की इच्छा मन में होनी चाहिए, वो है, वो मैं हूँ। फिर मैं भक्ता हूँ। भक्ता यानी अक्सर पति को भक्ता कहा जाता है। तो पति को भक्ता क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले जमाने में स्त्रियां अर्थार्जन नहीं करती थी, कमाती नहीं थी, तो उनका पोषण स्त्रियों का और उन स्त्रियों को आगे चल के होने वाले बच्चों का पोषण कौन करता था? जो पोषण करता है वो पति। तो इसलिए भक्ता शब्द कैसे आ गया? भरणात् भक्ता, भरण पोषण करने वाला भक्ता। तो मैं सबका पोषक हूँ, सबका भरण पोषण मैं कर रहा हूँ। जो किसी को लगता है ना, कोई मान लीजिए करोड़पति है, उसको लगता है मैं कमा रहा हूँ। कहा बेटा तू नहीं कमा रहा, तुमको कमाने के लिए जो कुछ भी अवसर दिए जाते हैं, जो कुछ भी बुद्धि दी जाती है, तो सब देने वाला वहाँ बैठा है, इसको मत भूलो। तो ये बतलाया कि मैं ही गति हूँ, मैं ही भागता हूँ यानी पोषक हूँ, और मैं ही प्रभु हूँ। प्रभु यानी नियंता, सबके ऊपर नियंत्रण रखने वाला। और इतना सब कुछ होके भी जो नियंता होता है ना, यानी आज की भाषा में बॉस, तो बॉस की क्या होती है? सब जगह नजर होती है। ये जो हमारा लिपिक है, क्लर्क है, वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, वो कर रहा है कि नहीं। यहाँ तक कि मैं आदर्श बॉस की बात कर रही हूँ कि बॉस का चपरासी क्या करता है, इस पर भी नजर होती है। वो लौकिक बॉस हो गया। यहाँ ये जो भगवान प्रभु है, प्रभु तो है, नियंत्रण तो उन्हीं के हाथ में है, लेकिन साक्षी, केवल साक्षी भाव है। वो बीच में ये नहीं करते। अब दुर्योधन को दुर्बुद्धि हो गई तो उसको चेताते हैं कि ऐसा अच्छा नहीं। गए थे भगवान दौत्य करने, दूत बनकर गए थे, चेतावनी दे दी, आगे नहीं, फिर भैया जो करना है करो। तो बुद्धि तो भगवान हमें देता है, मगर विवेक की शक्ति भी देता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है समझ लो। लेकिन अगर कोई समझता ही नहीं तो भगवान केवल साक्षी रह जाता है। यानी क्या? देखता तो सब है, जो जो भी हम कर रहे हैं, अच्छा करें बुरा करें, सब कुछ भगवान देखते तो हैं, लेकिन उसमें कुछ बताते नहीं, तो ये कर वो कर नहीं बताते। अब मुझे याद आ रहा है लेकिन नहीं जाने दीजिए, शांकर भाष्य में बहुत अच्छा बताया है इसके बारे में, आगे चलेंगे। तो गति और भक्ता प्रभु साक्षी, और
निवासः शरणं सुहृत्। सुहृत् बोला है, सुहृत् का साधारण अर्थ तो है मित्र, लेकिन देखिए मित्र तो वो भी होता है, मान लीजिए कि आप कार्यालय जाते हैं, वहाँ जो आपके साथ काम करते हैं वे भी आपके मित्र हैं, जो पड़ोसी हैं वे भी मित्र हैं, ये तो ठीक है, मित्र यानी परिचित हैं, ठीक। सुहृद नहीं है वो। सुहृद माने जिसके हृदय में, हृदय शब्द है, जिसके हृदय में सदैव अपने मित्र के भले का सुख यानी अच्छा, जिसके हृदय में सदैव अपने मित्र का हित चिंतन होता है, वो है सुहृद। तो मैं सुहृद हूँ, यानी भगवान बोलते हैं कि मैं तुम लोगों का केवल सखा नहीं हूँ, मैं सुहृद हूँ, यानी तुम लोगों के सारे पहुँचा आ गए उसमें, सबके हित का मैं परम हितैषी हूँ, तो मैं सुहृद हूँ। और शरणम और निवास, मैं निवास भी हूँ और मैं शरण स्थान भी हूँ। तो क्या है, अंतिम जो शरण लेना है, हर एक को एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना तो है ही, लेकिन फिर जाने के बाद देह तो यहाँ रह जाएगा, उसका तो ठीक है, उसकी राख भी हो गई, आत्मा तो है, उसका निवास कहाँ, उसका अंतिम निवास स्थान, अंतिम लय होने का स्थान क्या है, वो मैं हूँ। शरण जाने का, किसमें विलीन होना है, तो वो उसमें वो भी मैं हूँ। यानी देखिए जीवन भर का तो सारा खाका खींच लिया पूरा, और उसके बाद भी मैं हूँ। तुम्हारा इस दुनिया का जीवन समाप्त होने के बाद भी तुम्हें आना है तो मेरे पास है। इसलिए इसी बात को अधिक स्पष्ट किया है अगली पंक्ति में, प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजम अव्ययम्। क्या बतलाया है, तीनों स्थितियां हैं। प्रभवः, प्रभव माने उत्पत्ति, जन्म। तुम्हारा जो प्रभव है, तुम्हारा जो जन्म हुआ, उसका भी कारण मैं ही हूँ। बीज बतलाया ना आगे, बीज के बिना वृक्ष नहीं होता, बीज आवश्यक है। तो ये तुम्हारे प्रभव का भी बीज मैं हूँ, यानी तुम्हारे जन्म का भी आदि कारण मैं हूँ। प्रलय यानी लय होना, यानी कितने दिन इस दुनिया में रहना है, कौन से दिन इस दुनिया से विदा लेना है, वो जो क्षण है वो भी उसने देख लिया है। हम यूं ही बोलते हैं, आजकल पढ़ती हूँ कि डॉक्टर के ऊपर हमला कर दिया कि हमारा पेशेंट मर गया। अरे भाई, उस दिन उसका मृत्यु लिखा हुआ था, मर गया। अब मृत्यु के लिए कोई ना कोई एक निमित्त रहता है ना, हो गया भाई, ये कोरोना से गया, ये एक्सीडेंट से गया, जो भी निमित्त जो है वो उनमें विविधता हो सकती है, क्षण में विविधता नहीं। वो क्षण जो है, तो ये जो प्रलय है, प्रलय माने ये नहीं दुनिया का प्रलय, इस एक देह के लिए प्रलय माने उसकी मौत। तो वो जो है वो भी मैं ही हूँ। और स्थानम, स्थान यानी स्थिति, स्थान माने जगह को हम स्थान कहते हैं। तो क्यों कहते हैं जगह को स्थान, क्यों उस स्थान पर हमारी स्थिति होती है, हम खड़े रहते हैं। जैसे आप बैठे भी हैं तो कुर्सी या आपका स्थान हो गया, क्योंकि उसके कारण आप स्थित है, स्थिर रहने का जो कारण है वो है स्थान। तो यहाँ ये बोला है प्रभव माने उत्पत्ति, स्थान माने स्थिति, और प्रलय माने लय। तो उत्पत्ति, स्थिति, लय, ये जो भी है सब मैं ही हूँ। ये समझ लो कि मनुष्य जीवन में तीन अवस्थाएं तो हैं, उत्पत्ति, स्थिति, लय। तो इन तीनों ही अवस्थाओं का मैं कौन हूँ, बीजम और अव्ययम। मैं बीज हूँ। देखिए सब कोई जानते हैं कि बीज के बिना वृक्ष का अस्तित्व नहीं,
ठीक है, लेकिन जरा और सोचिए, जिस क्षण अंकुर आता है उस क्षण बीज रहता है क्या? बीज रूप में बीज जब सड़ जाएगा, बीज जब नष्ट हो जाएगा, बीज रूप में नष्ट होगा, तब कहीं अंकुर रूप में आएगा। ठीक है, बीज समाप्त हो जाता है, अंकुर आ जाता है। यहाँ कैसा है? बीज तो हूँ, बीजम अव्ययम, मुझ में व्यय नहीं है, परिवर्तन नहीं होता। बीज में परिवर्तन होता तब वो अंकुर का रूप लेता है। यहाँ परिवर्तन है, मैं जो हूँ सो हूँ ही, लेकिन ये सब मैं ही हूँ। उत्पत्ति स्थिति लय सब कुछ मैं हूँ, सबका कारण हूँ, कारण हूँ इसलिए बीज हूँ, लेकिन बीज होते हुए भी मैं अव्यय हूँ, अपरिवर्तनीय बीज हूँ। बहुत ये वासुदेव सर्वम, इसी का यह सब व्याख्यान है। अब आगे क्या बतलाया है? उसकी क्रियाएं। ये बोलना भी विचित्र है, क्योंकि हम बोलते हैं जो ब्रह्म तत्व है वो निर्गुण है, निराकार है, निष्क्रिय है, निष्कल है, ऐसे ही हम कहते हैं, निरवयव है। अब देखिए, अवयव के बिना तो कोई क्रिया ही हो नहीं सकती ना, अवयव तो चाहिए, और ये ब्रह्म तो है निरवयव। लेकिन ये बोलते हैं कैसे क्रियाएं, देखिए, तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सरसच्चाहम् अर्जुन। अंतिम जो है वो निष्कर्ष है, हे अर्जुन, सद असत च अहम, मैं संधि विच्छेद करके पढ़ रही हूँ, सरसच्चाहम् अर्जुन, सत असत च अहम। हे अर्जुन, मैं सद भी हूँ, सद माने जो अस्तित्व में है, असत माने जो अस्तित्व में नहीं है। यानी अभी हमारा ये देह अस्तित्व में है, कुछ वर्ष बाद ये देह नहीं रहेगा, असत हो जाएगा, वो भी सब मैं ही हूँ। सद असत च अहम, सब कुछ मैं ही हूँ। तो ये जो है ना, सद और असत का ये तो अर्थ शब्दशाह हो गया कि सद यानी अस्तित्व में है, असद माने जिसका अस्तित्व नहीं है। वस्तुतः ये है परा और अपरा विद्या। सद विद्या जो है परा विद्या है, और असत जो है वह अपरा विद्या है। हमारा जो ज्ञान होता है ना, ज्ञान तो है, हर एक कोई किसी न किसी क्षेत्र में निपुण है, कोई इतिहास में होंगे, कोई किसी चीज में होंगे, हर एक का अपना अपना क्षेत्र है, निश्चित है, और उसको ज्ञान भी है। लेकिन ये ज्ञान जो है ये असत है। असत है माने अपरा विद्या है। अपरा विद्या यानी इस लौकिक, इस ऐहिक मुंडेन जो है, इससे वो संबंधित है। जो भी ज्ञान है वो सारा जगत से संबंधित है, परमात्मा से संबंधित ज्ञान ये नहीं है। तो जो सद है, सद यानी पराविद्या, यानी परमात्मा विषय आत्मज्ञान बोलिए या ब्रह्म ज्ञान बोलिए, ठीक। तो ये सब मैं ही हूँ ना, अरे ज्ञान भी मैं हूँ। और क्या बतलाया है? अमृतम चैव, नहीं हम शुरू से लेते हैं। तो ये सरसच्चाहम् अर्जुन, ये तो हो गया निष्कर्ष। अब इस श्लोक को हम शुरू से पढ़ेंगे। तपामि अहम, अहम तपामि। अभी जो हमको गर्मी महसूस हो रही है, पंखे के बिना या किसी के यहाँ कूलर होगा, एसी होगा, तो उसके बिना रहना असंभव सा लग रहा है, गर्मी हो रही है। अरे ये गर्मी हो रही है माने क्या? तो किसने निर्माण की? तपामि अहम, अहम तपामि, मैं ही तप्त हूँ, तप्त करता हूँ, तप्त होता हूँ, ठीक है। अहम वर्षम निगृह्णामि, वर्ष यानी वर्षा, बारिश। अहम वर्षम निगृह्णामि, मैं बारिश को निगृह्णामि यानी मैं रोक लेता हूँ,
कि हाँ भाई इन दिनों में है बरसात, इन दिनों में तुम्हें नहीं गिरना है। मैं ही बताता हूँ, अहम वक्षम निर्गुणामि अहम तपामि, मैं ही बोलता हूँ कि हाँ अभी गर्मी होगी, अभी ये हो जाएगा। अहम वक्षम निर्गुणामि उत्सृजामि च, वक्षम यहाँ भी लगाना, मैं ही बारिश को रोकता हूँ और मैं ही बारिश को उत्सृजामि, मैं ही बारिश को बहने के लिए बोलता हूँ। यानी ये जो ऋतुएं हैं, 3 ऋतुएं हम कहते हैं, सर्दी, गर्मी और बारिश, तो ये तीनों ऋतुओं का मूल कारण मैं ही हूँ। अहम तपामि अहम वर्षम निगुणामि अहम वर्षम उत्सृजामि। और फिर अमृतम चैव मृत्युश्च, जो अमृत है, अमृत माने वो अमृत पान नहीं, अमृत यानी जीवन, मैं जीवन हूँ। और मृत्यु जिसको आप लोग कहते हो, भगवान बोल रहा है ना, अर्जुन से कह रहा है कि अर्जुन जिसको तुम लोग कहते हो कि ये जीवित है, ये मृत है, तो अमृत जो है, अमृत यानी जीवित, जो जीवित है वो भी मेरे कारण है, और मृत्यु जो है वो भी मेरे कारण है। तो सब कुछ सद असत्य अहम तत्व, परा विद्या में भी मैं हूँ, अपरा विद्या में भी मैं हूँ, तुम्हारे जीवन में भी मैं हूँ, तुम्हारे मृत्यु में भी मैं हूँ। ये जो तीनों ऋतुएं हैं, उन ऋतुओं को निर्माण करने वाला भी मैं ही हूँ। ये सब क्रियाएं हैं सही माने में, बारिश को रोकना, बारिश को छोड़ना, ये सारी क्रियाएं हैं। अब क्रिया कैसे करता है ये तो स्वयं निर्गुण है, निराकार है, ये है उसकी संकल्प शक्ति, चैतन्य का संकल्प है ये चैतन्य का स्फुरण है। उस चैतन्य में जो स्फुरण होता है उसी से ये सारे के सारे कार्यवाही हो जाती है। तो ये बतलाया है। और ये सब जानने के बाद क्या होता है, देखिए अगला श्लोक जो है, त्रैविद्या मां सोमपः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। ये सब कुछ है, मैं क्या हूँ ये यहाँ तक बताया, यानी 19, तो 19वें श्लोक तक वासुदेवा सर्वम ये बताया। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि हम वेदों का अध्ययन करें, बुरी बात नहीं है, वेदों के अध्ययन की इच्छा जगना तो बड़ी पवित्र इच्छा है। लेकिन होता क्या है, त्रैविद्या, त्रैविद्य माने तीनों वेदों की विद्या लेने वाले, 3 वेद माने अथर्ववेद छोड़कर 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद जो है ना वो लौकिक है, यानी आज देखिए आयुर्वेद जो हुआ वो अथर्ववेद से हुआ। अब वो आयुर्वेद क्या है, शरीर से संबंधित है, हमारे देह के स्वास्थ्य से संबंधित है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं भगवान, इसलिए त्रैविद्य बोल रहे हैं। तो त्रैविद्य माने 3 में विद्या प्राप्त की हुई, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो वो कैसे होते हैं, माम प्रार्थयन्ते, त्रैविद्या माम, और पहली लाइन का अंतिम शब्द है प्रार्थयन्ते। ये जो त्रैविद्य हैं, तीनों वेदों के जो जानकार हैं, वो माम प्रार्थयन्ते, वे मेरे प्रार्थना करते हैं, काय की स्वर्गतिम, कि मुझे स्वर्ग की गति मिले। थोड़ा सा बता दूं कि वेदों में ही, खास कर यजुर्वेद में सारे यज्ञों का विधान है, और जो ये सारे यज्ञ करता है उसको स्वर्ग प्राप्ति होती है, ये धारणा है। हमारे दर्शनों में भी यही बताया, स्वर्ग गति मिल गई, स्वर्ग प्राप्त हो गया, उससे क्या हुआ, उससे हम मोक्ष थोड़ी ना मिला। अरे स्वर्ग क्या है, भोग भूमि है, अप्सराओं का नृत्य देखो, अमृत का पान करो,
कर्म भूमि नहीं है वो, तुम्हारे करने के लिए तुम्हारा कर्तव्य कुछ भी नहीं है। तो स्वर्ग भूमि यानी भोग भूमि है। तो ये त्रैविद्या माम स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। और ये त्रैविद्य जो है, तीनों वेदों के जानकार जो हैं, वो कैसे हैं? सोमपाह, सोम पीने के अधिकारी। ये हर एक को ये अधिकार नहीं होता। अब ये जाने दीजिए, मैं अंदर तक नहीं जाती, परंतु जो सोम पान कर सकते हैं, बड़े अधिकारी वैदिक होते हैं वो, सोमपाह। और पूत पापाह, जिनके पाप पूत हो गए हैं, पूत माने पवित्र, जिन्होंने पहले कभी पापाचरण किया भी होगा तो वो भी धुल गया, और वेदों का ज्ञान होने के कारण वो नया पाप नहीं करते। पहले यदि कुछ हुआ भी होगा हाथ से तो वो धुल गया, नवीन पाप होता नहीं, इसलिए पूत पापा, जिनके पाप भी पवित्र हो गए, नष्ट हो गए हैं, वे क्या करते हैं? स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। कैसे? यज्ञ ही इष्ट्वा, यज्ञ ही तृतीया है, यानी यज्ञों के माध्यम से, इष्ट्वा यानी मेरे उपासना करके, यज्ञों के माध्यम से मेरे उपासना करके स्वर्ग में गति मिले, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ठीक, फिर क्या होता है? ते पुण्यम आसाद्य, आसाद्य माने कमा कर, प्राप्त करके, पुण्यम आसाद्य, उन्हें पुण्य प्राप्त होता है। तो पुण्य कमा करके वे सुरेंद्र लोकम, वो सुरेंद्र के लोक में जाते हैं। सुरेंद्र माने सुरों का इंद्र माने इंद्रलोक, यानी वो इंद्रलोक में पहुंच जाते। इंद्रलोक माने वही स्वर्ग। ठीक, ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम, वहां जाते हैं। और क्या होता है? दिव्यान देव भोगान दिवी अश्नन्ति, देव भोग जो है, देवों के लिए जो भोग है वहाँ पे, अमृतपान इत्यादि इत्यादि, तो जो देवों के लिए योग्य जो भोग है, उन दिव्य, उनको दिव्य एक विशेषण दिया है कि देवों के लिए उचित ऐसे दिव्य भोगों का वो अश्नन्ति, अश्नन्ति यानी वो ग्रहण करते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। पहले जो बतला दिया, पहले 4 श्लोकों में हमने वासुदेव सर्वम इति बतलाया। अब ये जो है कि जो वेदों के जानकार है, उनको क्या क्या करते, यहाँ पूरा नहीं हुआ है, ये बिंदु आगे जाएगा, लेकिन आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इतना ही बताया है आज कि जो वेदों के जानकार हैं, यज्ञों के जानकार हैं, वो पूत पाप है, वो पुण्य अर्जित करते हैं, और पुण्य अर्जित करने से उन्हें स्वर्ग मिलता है, और स्वर्ग में उन्हें जो देवों के लिए उचित ऐसे दिव्य भोग वो भोगते हैं। आगे क्या होता है वो अगले देखेंगे, उसके लिए कल का दिन है निश्चित। तो आज हम यही विराम लेते हैं। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।